हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव टेक क्लासेस। आज हम पीपीटी बनाना सीखने जा रहे हैं, वो भी एआई की मदद से। पीपीटी, जिन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। हम सबको कभी ना कभी पीपीटी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज की तारीख में हम पीपीटी को एआई की हेल्प से बहुत सिंपल वे में और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम इसी प्रकार का एक, जैसे कि पीपीटी का जो फॉर्मेट शो हो रहा है आपको, इसी तरह से एक पूरी पीपीटी हम आपके सामने बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे ओपन करके हम एक प्रॉम्प्ट कमांड देंगे इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम जैसे प्रॉम्प्ट कमांड देते हैं, क्रिएट अ पीपीटी ऑफ 8 to 10 स्लाइड्स ऑन सेल टॉपिक। सेल जो है कि हमारा एक बायोलॉजी का एक टॉपिक है। देखिए, चैट जीपीटी के थ्रू हम कंटेंट जो है हमारी पीपीटी का, वो बहुत कम समय में और बहुत ही सिंपल वे का कंटेंट हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये कंटेंट जो है अपने हाथ से तैयार भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। मगर आप देख रहे हैं चैट जीपीटी ने कितने कम समय में स्लाइड बाय स्लाइड इसको जो है डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड 1 में टाइटल स्लाइड दिया है, स्लाइड 2 में व्हाट इज सेल, स्लाइड 3 में टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्क्राइब किया है। इसी तरह से अप्रोक्स, जैसा कि हमने कमांड दिया था जीपीटी को 8 से 10 स्लाइड का एक कंटेंट तैयार करने का, वो जीपीटी ने हमारे सामने दे दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ से इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्लाइड 1 टू स्लाइड 10 तक का जो डेटा है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब मैं आपको जो एक बेस्ट एआई टूल जो आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका नाम है गामा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे गूगल पर डालेंगे गामा, तो आपको इस तरह का जो है पेज ओपन होगा। आपको फर्स्ट टाइम पे ये साइन इन करने के लिए मांग सकता है, तो बट मेरा जो है ऑलरेडी इसमें साइन इन है। जैसे कि राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरा ईमेल आईडी का नाम शो कर रहा है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं तो साइन इन के लिए आपको बोल सकता है। सबसे पहले हमने जो वहां से चैट जीपीटी से हमारा डाटा कॉपी किया है, उसमें हम उस डाटा को हम गामा में कैसे लाएंगे। सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट इन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद फिर ये जो आपको जो है ब्लैंक जो डेट बॉक्स दिख रहा है, टाइप और पेस्ट इन कंटेंट हियर, जो भी कंटेंट हमने वहां से कॉपी किया है चैट जीपीटी से, उसको अब हम यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपके सामने पूरा जो 10 स्लाइड का डाटा जो चैट जीपीटी से हमने बनवाया था, वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। स्लाइड 1 2 3 4 5 ऐसे स्लाइड 10 तक का डाटा हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब हम इसमें नीचे स्लाइड को ड्रैग करके इस ऑप्शन को, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है जनरेट फ्रॉम नोट्स आर एन आउटलाइन, इस पे क्लिक करके ये जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू प्रॉम्प्ट एडिटर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा ये हमें वेट करने के बाद आपके सामने बहुत ही एक शानदार जो है फॉर्मेट ये दिखाने वाला है। अब जैसे कि आप लेफ्ट साइड में आप थोड़ा सा इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो आप समझ लीजिए। टेक्स्ट कंटेंट, आप अपने टेक्स्ट को जनरेट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में किसी भी तरह से रख सकते हैं। और फिर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आप दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइन में कितना डाटा आपको मर्ज कराना है। इसी तरह से कुछ ही ऑप्शंस का आप सिलेक्ट करके जो बॉटम में आपको जनरेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी हमारा कॉपी वाला डेटा था, वो यहाँ पर पेस्ट होने लग गया है। और आप लगभग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में जो आपको 1 2 3 जो चलते हुए दिख रहा है,
ये हमारे स्लाइड नंबर है। और हमारे जो स्लाइड का जो डेटा जीपीटी ने स्लाइड 1, स्लाइड 2, 3 के नाम से जो सेपरेट करके दिया था, वो यहाँ पर स्लाइड वाइज सेपरेट होने लग गया है। और आप देखते जाइए धीरे-धीरे स्लाइड 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का डाटा जो है पूरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डेटा पेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर अब आप देखिए कि हम थोड़ा-सा ऊपर स्लाइड करके जाते हैं। ये देखिए, आपको पूरा डाटा यहाँ पे पेस्ट होता हुआ दिखाई दे गया है। अब इसमें जो आपको क्या करना है, आप चाहें तो ये ऊपर जो थीम का जो ऑप्शन है, थीम पर जाकर काफ़ी सारी ये देख लीजिए मल्टीपल टाइप्स की जो ये थीम्स हैं, अभी हमारी लिनन वाली थीम सेलेक्टेड है। हम चाहें तो ये जो नीचे वाली थीम है, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये हमने नीचे वाली थीम सेलेक्ट करी है, तो इसका फॉर्मेट, टाइप पैटर्न, कलर पैटर्न चेंज हो गया। इसमें काफ़ी सारी ऐसी थीम्स दी हुई हैं, जैसे कि ये वाली थीम्स को हम सेलेक्ट करते हैं। 2 सेकंड का ही टाइम लेगी और ये देख लीजिए कि हमारा थीम जो है लगभग चेंज हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है थीम्स के ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप चाहें तो इस पावर पॉइंट को, पीपीटी स्लाइड को यहाँ शेयर ऑप्शन में जाके आप वाया मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट वाले इस ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस ओपन होंगे। फिर उसमें हमें सेकंड नंबर के ऑप्शंस पे जाना है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट। ये जो डाटा हमने एआई के थ्रू इसमें पेस्ट करके डिजाइन करवाया है, वो अब एक पावर पॉइंट के फॉर्मेट में हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा, हमारा डेटा एक्सपोर्ट हुआ और अभी हमें एक कमांड शो हो गया है, योर पावर पॉइंट एक्सपोर्ट इज रेडी, क्लिक हियर टू डाउनलोड इट। अब आप जो है इसे, जैसे कि राइट साइड में आप ये बिल्कुल ऊपर स्लाइड में देख लीजिए, डाउनलोड्स में ये डेटा रनिंग स्टार्ट हो गया है। और ये द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है। अब इस पे हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है ओपन होने में। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने एक पावर पॉइंट बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने जो लास्ट में जो थीम सेव की थी, उसी के बेस पे देखिए ये थीम आ गई है। ये हमारा स्लाइड नंबर 1 है, द स्लाइड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड नंबर के स्लाइड में देख लीजिए, वो फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिवर्सल प्रेजेंस, इस तरह से उसने जो है सेल्स को डिवाइड कर दिया है। ये हमारी थर्ड स्लाइड है। आप देख पा रहे हैं जो हमारा डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग इसने फोटोज भी सेट की हुई है ऑटोमेटिकली। इस तरह से देख लीजिए, मैं आपको पूरा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और फिर ये हमारी एक लास्ट की सेवन, आई थिंक सेवंथ या एट्थ नंबर की स्लाइड है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी स्लाइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे लास्ट स्लाइड जो हमारी है 10 नंबर की स्लाइड है। तो यानी कि हमने जो जीपीटी कमांड पर जो प्रॉम्प्ट दिया था 10 स्लाइड का, वो डेटा हमने स्लाइड बाय स्लाइड हमने डिजाइन कर लिया है। और ये पावर पॉइंट पूरी हमारे सामने बन के तैयार हो गई है, जो कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट 365 के थ्रू कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।